स्मृतियां स्वप्न में भौतिक शरीर बिस्तर पर रहता है, भीतर की मेंटल बॉडी निकलती है, आसमान के नीचे विचरण करती है। आप कहाँ कहाँ जाते हो स्वप्न में? जहाँ जहाँ आपकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। कोई भूख से, कोई प्यास से पीड़ित है, कोई दोस्त के घर गया, कोई मामा के घर गया, कोई स्वप्न में अपने गांव का पुराना बचपन का घर देख रहा है, कोई मामा का बचपन का घर देखता है, क्योंकि आपकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। वो आपकी मेमोरी में वो फीड हो रहा है, वो आपकी चिप के भीतर वो यादें जुड़ी हुई हैं, छिपी हुई हैं। तो रात में जब भौतिक शरीर तो बिस्तर पर रहता है, मनो में शरीर जाके विचरण करके वापस लौट करके आ जाता है। किसी चीज़ का भय है, आपको डर है, तो स्वप्न में ऊंट दिखाई देगा। और ऊंट भी, यदि आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो ऊंट कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। इस प्रकार से यदि आपको मरने का भय है, अनजाना भय है, तो काला सर्प दिखाई देगा, आपके पीछे पड़ेगा। तो स्वप्न का विचार स्वप्न शास्त्र में बताया गया है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं। अपने पितरों को मजबूत करने के लिए धाम में 1 महीने में, मैं बार बार कहता हूं, आपके घर कोई मांगने वाला जोगी आ गया, आप उसको 20 किलो आटा दे देते हो। झोली फैलाता है तो आप उसमें बहुत आटा रख देते हो। घर में 2 चपाती, कुछ नहीं, सिंपल भी दिए, तवे पर रोटी गर्म करो, थोड़ी सी चीनी या खांड बूरा, अग्नि प्रज्वलित करके एक दीपक लगा के, लंबी ज्योत, खड़ी नहीं, पड़ी ज्योति लगा करके, अपने पूर्वजों के निमित्त, आपके जो पूर्वज हुए शांत चित्त होके उनका ध्यान करें। पिता, दादा, परदादा, जिनको आप जानते हो, जिनको नहीं जानते, कि मेरे वंश में सदैव खुशहाली रखना, कोई मिस हैपनिंग, अनहोनी घटना ना घटे, और मेरे द्वारा दिया गया ये अन्न का भोग आप स्वीकार करें। 5 ग्रास उस अग्नि पर रखें, हाथ में जलने और घुमाएं। और साथ में 1 महीने में 3 थाली, मात्र 3 थाली धाम में हम अमावस्या को अमावस्या भोग थाली निकालते हैं। और उन पितरों को बोलो, हाथ में जल के हमने धाम में भगवान के चरणों में 3 अनाज की अन्न भोग थाली आपके नाम से भगवान के चरणों में निकाली, आप स्वीकार करें, मंजूर करें और हमारे ऊपर कृपा करें। और साथ में भगवान को बोले, प्रभु हमारे पितरों की जो हम यहाँ अन्न भोग थाली दे करके जा रहे हैं, उसको आप भी मंजूर करना, कबूल करना, स्वीकार करना, और हमारे पितरों को बल देना, ताकत देना, हमारे पितर कभी कमजोर न पड़े, बाहरी कोई संकट आए तो हमारे पितर उस संकट को दूर कर पाएं, ऐसी हमारे पितरों को आप शक्ति देना। बाकी मेरी जिम्मेवारी, केवल आप इतना कर लो। ये किसकी समझ में आए, दिल से बोल लो। तो आपको मेरी कसम, आपके घर 3 अन्न भोग थाली ना हो तो मेरे से अनाज ले जाओ, लेकिन अपने पितरों को कृपा करके मैं आपके घर आ जाऊं, आप 10 थालियां मेरे को खिला दोगे। मैं दिल से कह रहा हूं, मिठाइयां, पता नहीं क्या क्या गुरुजी आए हैं, जो आपके अपने पूर्वज हैं, उन पूर्वजों ने सब कुछ आपको दिया, घर बार दिया, उन पूर्वजों के निमित्त कृपा करके इतना सा छोटा सा काम आपको करना चाहिए।